फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज ऑफ मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से वही हमना एक फेवरेट मेटल कॉपर लेकर आए हैं और इस कॉपर में हम दोस्तों यह देख रहे हैं 29 अक्टूबर 2024 जो कि ट्यूसडे 29 अक्टूबर ट्यूसडे कॉपर। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कॉपर में मार्केट स्टार्ट हुआ रात को 12 बजे, फिर एक डाउन ट्रेंड बनी, बीच में एक बढ़िया वाला भ्रमित किया गया। क्या भ्रमित हुआ, और वो होना स्वाभाविक भी है कि यहाँ 29 को अप डाउन भी नहीं, रेड ग्रीन बहुत स्लाइटली चेंजेस। फिर यहाँ थोड़ा सा मार्केट को उठाया, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल, लेकिन उसको पूरी को रेड खा गई। फिर नीचे होने के बाद में भी ऐसा नहीं कि लंबा नीचे चलेगा। फिर यह बस यहीं से मार्केट चेंज हो गया, चेंज होते होते ऊपर की तरफ चला गया। तो आप देख रहे हो कि 12 बजे से लेकर और 6 बजे तक 12 टू 6 भी क्या 9 ओ क्लॉक तक है ना, 9 ओ क्लॉक तक मार्केट डाउन ही रहा। फिर दोस्तों 9 के बाद में जो मार्केट ने बूम किया है, कितने बजे तक है यह? लगभग 9 से लेकर 9 बजे से मार्केट चला 12 बजे, और यह लगभग 1:30-2:30 बजे तक मार्केट दोस्तों एक तरफा चला है। लेकिन इसके अंदर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तो नो चेंजेज, और फिर उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ 12, 1, 1:30, फिर ये कैंडल ऊपर बनती गई। यानी इसमें 9 बजे से लेकर और 2:30 पर ये मार्केट बढ़ा। फिर उसके बाद में मार्केट 6 बजे तक गिरा, फिर स्लाइड उठा, फिर गिर गया 9 बजे तक, और फिर दोस्तों 9 से 12 तक कुछ नहीं। 9 से 12 तक आप देख रहे हो नो स्लाइड चेंजेज, एकदम नॉर्मल साइज में चेंज हुआ है। तो इसमें भी हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं देख सकते। 12 बजे से 9 बजे तक इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, ये एक तरह से। फिर यहाँ ये बढ़ना शुरू किया तो एक कैंडल नीचे गई, फिर इसको ऊपर ले गए, फिर ऊपर ले गए। तो यहाँ आप एक कैंडल में निकल सकते, 2 में निकल सकते, 3 में निकल सकते थे। अगले को थोड़ा सा रिस्क हम लेके देख लेते। फिर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद में यदि हम बैठ जाएं कि नहीं मार्केट और ऊपर जाएगा, फिर ये धड़ाम से गिरा दिया, साइड वेव्स करके और ऊपर जाएगा, फिर गिरा दिया, फिर नीचे आ गए, और आते 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 तो इसमें तो हम देख रहे हैं कहीं कोई ट्रेंड ही नहीं बन रही है। कितनी लंबी ट्रेंड देखोगे, नो ट्रेंड, नो ट्रेंड, नो 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 नो, नथिंग, नथिंग ट्रेंड। आप पूरे दिन का मार्केट देखते हो तो 12 बजे से चला, स्लाइड अप डाउन एंड साइडवेज। तो इसमें दोस्तों कहीं कोई ट्रेंड का नहीं है तरीका कि आप ट्रेंड के अनुसार बैठ जाएंगे और उसमें कुछ आप इनकम कर लोगे। यह भी एक वेरी रिस्की
ओके। अब इसमें सिंपल यही है कि जब आपको लगे कि एक कैंडल बन चुकी है, स्ट्रॉन्गली एक कैंडल बन चुकी है, जैसे ये यहाँ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो अगली कैंडल में आपने किया और अगली में आपने रिस्क लिया, ऊपर नहीं गई तो फिर तुरंत एग्जिट हो गए। ऐसे ये एक कैंडल बन गई तो अगली में आप रिस्क लीजिए, फिर आप इसमें एग्जिट होकर निकल जाइए। ज़्यादा कैंडल यदि आप इसमें देख रहे हो, इसमें भी वही समझ आता है दोस्तों, 1 कैंडल और 2 कैंडल इन ऑन रिस्क। ओके, केवल और केवल खुद के रिस्क के ऊपर ही होगा। ठीक ऐसे ही हम बात करें 29 के बाद 28 में भी आप दोस्तों देख रहे हो, 28 अक्टूबर में मार्केट नीचे, फिर 12 बजे तक ऊपर, फिर 12 से 3 बजे तक नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर दोस्तों 6, 9 और 9 से फिर 12, 9 बजे बाद मार्केट दोस्तों नहीं चल रहा है। तो इसमें भी दोस्तों मंडे की बात है ये। इस मंडे वाले दिन भी आप देख रहे हो कहीं कोई ट्रेंड नहीं बन रही है। आप शुरू से देखना शुरू करें कि 28 तारीख को डाउन ट्रेंड बन गया, अप डाउन, ये भ्रमित करने वाली कैंडल। फिर यहाँ आप देख रहे हो 12, साढ़े 12 बजे तक, यानी 12 बजे तक, 12 से लेकर 9 तक डाउन, यहाँ से ये उठ गया और ये चला है दोस्तों 12, साढ़े 12 बजे तक, 12:30 PM तक। कहीं से भी पलट जाए, 1:30 बजे पलट रहा है, 12:30 पलट रहा है, 2:30 पलट रहा है, कहीं 12 बजे ही पलट रहा है। फिर उसके बाद में 1:30 के बाद में 12:30 के बाद फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर साइड वेव्स, और फिर 9 के बाद बस यहीं ऐसे साइड वेव्स और फिर साइड वेव्स। यहाँ तो आगे मार्केट चल ही नहीं रहा। शाम को 3 बजे बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, यानी ये 3 बजे, ये 6 बजे, ये 9 बजे और ये 12 बजे। इसमें स्लाइड चेंज, इसमें तो कहीं कोई भी नहीं बन रहा है जिसमें आप कुछ पैसे कमा सको। केवल ये एक 9 बजे से 12 बजे वाली ट्रेंड चली और इसमें भी आप अगली कैंडल में ही भ्रमित हो गए कि क्या पता ये नीचे जाएगा। उससे अगले कैंडल में डाउन बढ़ने पर यह एक विश्वास जगा कि अगली कैंडल डाउन जा सकती है। इसमें दोस्तों आप देख रहे हो ये एक कैंडल अप 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 अप, इसमें से इन सारों में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, केवल 1 या 2 कैंडल में आप इन्वेस्ट करें, अपने 1 रुपये या 2 रुपये आए लेके निकल जाए। नेक्स्ट, इसमें जब ये डाउन ट्रेंड में है तो ये उठाया, फिर ये नीचे में लग रहा था कि ये उठाएगा, लेकिन ये फिर भ्रमित कर दिया। फिर अगली कैंडल, यानी इसके बाद अगली कैंडल जो बनी है, इसमें हमें थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ डाउन ट्रेंड आएगा। यहाँ आप बैठ सकते हो। इस वाली कैंडल का, एक कैंडल का 1 रुपया जो भी आया, फिर अगली ऊपर चली गई, इसमें हम नहीं कह सकते। एक कैंडल के बाद अगली कैंडल तक ही विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद फिर डाउन, फिर साइड वेव्स, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। यानी दोस्तों कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल आपको कोई प्रॉफिट दे देगी। यानी कि शाम को 3 बजे बाद, 3 के बाद 6 मान लीजिए, या 6 से 12 बजे बाद नो ट्रेड, नो ट्रेड इन डे।
इस दिन कोई भी ट्रेड इस दिन नहीं बनती है, होती ही नहीं है। आप खुद देखिए, इसमें कहीं कोई ट्रेड का ऑप्शन यहाँ से शुरू हुआ है 9 बजे से लेकर और यहाँ तक, तो ये अप डाउन यही चल रहा है दोस्तों। तो ये इस तरह से अप फिर डाउन, फिर एक दो कैंडल अप की, फिर डाउन की, फिर अप डाउन, तो ये अप डाउन, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज। तो कहीं लंबी कैंडल नहीं बन रही है, एक या दो कैंडल के बाद ही निकलना बुद्धिमता है। फिर दोस्तों 28 के बाद आपके छुट्टी है, फिर 27 के बाद फिर ये 27 एंड 26 हॉलीडे है, ये आप भली भांति परिचित हो। फिर 25 को दोस्तों कुछ ट्रेंड हम देखें कि कैसा क्या है। 25 अक्टूबर को शुरू हुआ साइडवेज 9 बजे दोस्तों, यहाँ रेड ग्रीन रेड, यानी कि आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ 25 को ये अप वाली एक तरह से समापन, और फिर ये साइडवेज ही चला, फिर ये रेड ग्रीन रेड, फिर ये थोड़ा सा कहीं मार्केट नीचे बना है। लेकिन जब पीछे ही ये एक पैटर्न का पता चल गया कि आज ये पूरे दिन में यही बदमाशी करेगा कि रेड ग्रीन, और वो भी छोटी नहीं बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, तो दोस्तों उसी पैटर्न का फॉलो किया है। थोड़ी देर रेड चला 9 बजे, फिर ये 9 बजे 9:30 10 10:30 11 को इसने नीचे मार दिया, फिर ये डाउन ट्रेंड में चल पड़ा। फिर उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या है, फिर ये नीचे जाने के बाद में यहाँ से इसने ऊपर की ओर उठा दिया है, और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ डाउन, और फिर ये 28 तारीख आ जाता है। 9 बजे बाद तो कोई ट्रेड सी लगती नहीं है, जो भी कुछ होना होता है वो 9 बजे तक ही कर लेता है। तो ये हम बात करें दोस्तों 25 अक्टूबर फ्राइडे की, तो इस दिन आपने क्या देखा कि 25 को रेड और ग्रीन पैटर्न ये चल रहा था शुरू में, ठीक है, और फिर 6 बजे तक, तो 12 से लेकर 6 तक, 6 से 9 तक डाउन, और फिर 9 से 12 क्या 9 से 12 भी डाउन, और फिर लगभग 6 बजे तक ये कांस्टेंट सा था। 6 बजे बाद फिर 6 से लेकर और 9 बजे तक 6 to 9, और फिर आपके ये 12 बजे तक साइडवेज। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि इस तरह से इसने कोई पैटर्न को फॉलो किया है। कुछ एक कैंडल ऊपर बनाई, फिर नीचे बनाई, तो इसको हम कहीं कोई श्योरिटी नहीं ले लेते हैं, कहीं कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। आज अमित सा ही रखा है, तो ये आप इसमें देख रहे हो जैसे 9 बजे ये उससे पहले भी ये बदमाशी कर चुका है। तो यहाँ ये 11:30 ये 12 ग्रीन रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड रेड, फिर ग्रीन,
बना दी तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाएगा, नहीं, फिर रेड, फिर ये 2 आपके हैमर बनाए हैं, फिर ये ऊपर गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको ये लगा है कि ये वाली जो एक सिग्नल बना है यहाँ भी हम नहीं एंट्री कर पाएंगे दोस्तों, काफ़ी बढ़ गया। लेकिन 15 मिनट के चार्ट में यदि बढ़ा हुआ है तो अगले 15 मिनट में भी हम इसके बढ़ने की गुंजाइश ले सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन दोस्तों यही निकलता है कि हर एक रास्ते पर, जैसे यही 2 कैंडल बन गई, एक रेड बन गई हैमर, एक रिवर्स हैमर, ग्रीन रिवर्स हैमर, एक हैमर रिवर्स हैमर, तो अगली जो कैंडल थी वो इसके अप जानी चाहिए, जबकि ये अप जाने के बाद फिर डाउन आ गई, और डाउन भी इतनी नहीं आई है दोस्तों। तो इसलिए आप इसमें यही रखें कि कोई भी एक कैंडल जो कि ऐसा लगे कि वो डाउन ट्रेंड में आ सकती है तो जल्दी न करें, उसमें ट्रेंड को पूरा होने दें। जैसे हम यहाँ ही देखें कि ये रेड बन गई, तो अब हम ये सोचें कि इसमें एंट्री कर लें, नहीं, जल्दी न करें। फिर उसके बाद अगली ग्रीन बन गई, फिर रेड बन गई, तो यहाँ हम एंट्री कर लें तो हमें भले ही थोड़ा मौका मिल जाए कि हाँ, फिर ये जब ऊपर गया तो यहाँ संभावना है कि यह नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद आपको एग्जिट हो ही जाना है। मतलब ये बन गई एक कैंडल जिसके अंदर अगले ने काफ़ी ऊपर उठा दिया फिर से, तो ये वाली जो कैंडल बनने के बाद आपको एग्जिट हो जाना है। रुक गए तो अगली वाली बन के फिर भ्रमित, इतने में तो आप एग्जिट हो जाओगे। फिर ये नीचे 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 गया, यानी कि दोस्तों हर एक कैंडल में इसने यह किया है कि इजीली आपको मार्केट में नहीं रोके रखना है। अब आप यहाँ इस कैंडल में तो घुसना नहीं, इसमें घुसोगे, इसमें ये लगाया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ नीचे, यहाँ आपने नहीं निकले तो फिर ये ऊपर तक और ये और ऊपर तक, यहाँ तो और ऊपर तक आ गया, यहाँ तो और ऊपर तक आ गया, यानी कि पिछली जो कैंडल था उसका एसएल ये खा गया। क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का एसएल यहाँ आप लगाओगे, इस वाली कैंडल का एसएल लगा दो, ये उस एसएल को खा के और फिर ये फिर नीचे चला गया। तो ये इसने देखिए कितनी यहाँ चतुराई की है। देखिए आप, ये देखिए कि ये रेड, फिर ये रेड, फिर ग्रीन, और फिर ये इस वाली कैंडल का ये एसएल यहाँ खा के, और ये वाली कैंडल जैसे ही बनी, लगना ये चाहिए था कि यहाँ से ये मार्केट अप ट्रेंड हो जाना चाहिए था, जबकि इसने 2 कैंडल बनाई, फिर डाउन, फिर डाउन। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि काफ़ी उलटफेर सी स्थिति रहती है कि मार्केट किधर जाए। फिर ये ग्रीन बन गई तो आप अगली कैंडल के लिए रुक गए, तो वो रेड बन गई तो अगली कैंडल रुक गए तो ग्रीन बन गई। ग्रीन बनते ही आप यहाँ से तुरंत एग्जिट करोगे, इतने में रेड बन गई, फिर नीचे चले जाओगे। तो इस तरह के जब आप देख लो कि आज मार्केट में अप डाउन की ज़्यादा सिचुएशन है, तो उस दिन मार्केट में ट्रेड न करें, सिंपल यही रखें। अब यहाँ आप देख रहे हो हर एक कैंडल में ऐसा कहीं कोई मौका नहीं है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, मतलब 2 या 3 कैंडल के बाद में एक ग्रीन बना देगा,
फिर ग्रीन बना देगा, फिर ग्रीन बना देगा और अंत में मार्केट को फिर उठा दिया। 2 या 3 यदि कहीं ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे पीछे 1 बन रही थी या 2 बन रही थी, यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो ये 4 जब ग्रीन कैंडल बन रही हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को अब उठाएंगी। उठा दिया, ये फिर मार्केट इस तरह से उठ जाएगा। इससे पहले 1 ग्रीन, फिर 1 ग्रीन, फिर 1 ग्रीन, फिर 1 ग्रीन, यहाँ ये मार्केट उठ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने यह जो भी कुछ देखा वीडियो को, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।